हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एसेस रेशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ईच क्वेश्चन है जे टू स्टेटमेंट। प्रत्येक क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 होगा। आंसर द क्वेश्चन यूजिंग कोड, और आंसर जो हमको क्वेश्चन का देना है वो कोड का यूज करके देना है। तो कोड क्या है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कोड ये जो हमारा है ना, ये हमारा एक प्रकार का कोड है। कोड ए जो है हमारा तब आंसर होगा जब बोथ स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट हमारा दिया रहेगा उसका दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, है ना। एंड स्टेटमेंट 2 इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो दोनों स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा, है ना, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वह हमारा स्टेटमेंट 1 का जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तब हम कोड ए को आंसर देंगे। कोड बी हम कब आंसर देंगे, जब बोथ स्टेटमेंट, यानी दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ट्रू होगा, बट लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वह स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तब हम बी कोड का आंसर देंगे। सी कोड का आंसर हम कब देंगे, तो सी कोड का आंसर हम तब देंगे जब स्टेटमेंट 1 जो है वह हमारा ट्रू होगा, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है हमारा वह फॉल्स होगा, तो उस समय हम आंसर जो है वह कोड सी देंगे। डी कोड जो है हम कब आंसर देंगे, जब स्टेटमेंट 1 जो है वह फॉल्स होगा, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वह हमारा ट्रू होगा, तो उस कंडीशन में हम आंसर जो देंगे वह कोड डी देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 में, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 में देखिए, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिट्रेस इट्स पाथ। तो यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि एक जो रे ऑफ लाइट है वह परपेंडिकुलरली जो है वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रहा है, और पड़ने के बाद जो है फिर उसी रास्ते से जो है वह वापस चला जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि इंसिडेंस एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट हमारा परपेंडिकुलरली जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल आई और जो एंगल हमारा आर है, दोनों हमारा क्या इक्वल है। तो एंगल आई जो है वह हमारा कितना 0 डिग्री का बना रहा है, उसी के साथ जो है एंगल जो रिफ्लेक्शन हमारा वह भी हमारा क्या कर रहा है 0 डिग्री का बना रहा है, यानी जिस रास्ते में आ रहा है उसी रास्ते में वह जो है वो वापस जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वह स्टेटमेंट 1 भी हमारा करेक्ट है, और स्टेटमेंट जो 2 हमारा है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा जो है वह करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वह हमारा क्या है कि स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी ये जो हमारा है ना, वह हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये हमारा किस लिए हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वह हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या है ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वह हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका 1 का। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर कोड ए हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ऊपर में हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, जो हमारा लिखा हुआ है ए कोड में। ओके, इसीलिए हमारा जो ए कोड होगा वह हमारा आंसर जो है वह करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, स्टेटमेंट 1 हमारा दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ए प्योर नंबर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वह हमारा एक प्रकार का प्योर नंबर है। ओके, नंबर 2 में हमारा दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, और दूसरा स्टेटमेंट में हमारा दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होता है वो हमारा 1.33 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। ओके, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है, जो इसमें हमका रीज़न दिया हुआ है, वह रीज़न जो है वह स्टेटमेंट 1 का कोई एक्सप्लेनेशन वह नहीं दे रहा है। तो जब हमारा स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो और उसका जो स्टेटमेंट 2 है वह स्टेटमेंट 1 का अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वह कोड हमारा क्या होगा, बी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह है ना 2 नंबर होगा, यानी बी कोड हो जाएगा। तो देखिए बी कोड में हमारा उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। तो बी कोड में हमारा बताया हुआ है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज
नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी दोनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा, लेकिन 2 जो है वह है ना 1 का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। ठीक है, तब कंडीशन में हम उसको बी कोड आंसर देंगे। तो वही यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट हमारा तो ट्रू है, लेकिन 2 जो स्टेटमेंट है वह 1 का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पर आ जाएगा बी नंबर। नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। यानी मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो हमारा क्या होता है 1 होता है। ओके, करेक्ट। नंबर 2 स्टेटमेंट दिया हमारा इन ए प्लेन मिरर द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमको देखना ये है कि मैग्निफिकेशन जो प्लेन मिरर का होता है वह हमारा क्या है 1 दिया हुआ है, +1 दिया है, ये भी करेक्ट है। नंबर 2 में हमारा इन प्लेन मिरर साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी प्लेन मिरर में जो हमारा साइज ऑफ इमेज होता है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दोनों हमारा आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, लेकिन हमको देखना है कि स्टेटमेंट 2 जो है वह स्टेटमेंट 1 का करेक्ट कंक्लूजन है कि नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है। टू जो है वह 1 का। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन हमारा होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी साइज ऑफ इमेज। ठीक है, बाय हमारा आता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हमारा मिरर का इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में प्लेन मिरर में जब हमारा दोनों सेम होगा, तो जब दोनों सेम होगा अगर हमारा, तो सेम होने से हमारा क्या होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा 1 आएगा। यानी मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा 1 आएगा। यानी दोनों जो है सेम हो जाएगा तो ये आपस में हमारा क्या होगा कट जाएगा। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वह हमारा स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 1 नंबर होगा, यानी कोड ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, फिर से हम इसको बता रहे हैं कि हमारा जो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इमेज बाय हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। अगर मान लें कि इमेज हमारा 5 मीटर है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वह भी हमारा क्या 5 मीटर है, तो दोनों हमारा इक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज का और ऑब्जेक्ट का दोनों का जो साइज है वो हमारा सेम होता है। तो यहाँ पर जब दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा +1 मैग्निफिकेशन मिलेगा। इसका मतलब जो इन प्लेन मिरर साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा बता रहा है कि जो स्टेटमेंट 2 है वह स्टेटमेंट 1 का करेक्ट है ना एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ए नंबर 1 हो जाएगा और कोड ए आंसर होगा। ओके, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, प्लस जो स्टेटमेंट 2 है वह स्टेटमेंट 1 का करेक्ट कंक्लूजन है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बता रहा है स्टेटमेंट 1 में कॉनकेव मिरर इज यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल। बता रहा है क्या कॉनकेव मिरर का हम लोग उपयोग जो है वह रियर व्यू मिरर में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो स्टेटमेंट हमारा है वह क्या है ऑलरेडी है ना पूरी तरह से ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखेंगे हम लोग, दिया है हमारा कि कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एज वेल एज ए वर्चुअल इमेज। यानी कॉनकेव मिरर जो है वो हमारा क्या करता है रियल इमेज भी बनाता है एज वेल एज वर्चुअल इमेज भी बनाता है, यानी दोनों इमेज बनाता है। ठीक है, तो रियल एज वेल एज वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। इसका मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है ट्रू है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1 जो है वह हमारा गलत है और स्टेटमेंट 2 हमारा जो है वह क्या है सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वह हमारा आंसर आ जाएगा क्या हमारा है ना डी आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर इज यूज एज ए रियर व्यू मिरर फॉल्स। कॉनकेव मिरर फॉर्म ए रियल और वर्चुअल इमेज। हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है ना वह रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दोनों इमेज बनाता है। इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 मेरा करेक्ट फॉल्स है यानी गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है मेरा वह सही है, लेकिन 2 जो है वह किसी भी प्रकार से 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो ऑलरेडी 2 ही हमारा क्या गलत है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा डी नंबर होगा, यानी कोड डी आंसर होगा। ठीक है, तो कोड डी हमारा क्या बताता है तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोड डी हमारा बता रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है वह फॉल्स बट है ना, यानी फॉल्स होगा स्टेटमेंट 1 और बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वह हमारा ट्रू होगा, तब हम कोड डी को आंसर देंगे। ओके, ठीक है, तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम
और आगे वीडियो को बना सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।